हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। RPCAU जीप ट्रैक्टर ड्राइवर एग्ज़ाम 2021। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरा यातायात के संकेत के बारे में आप लोगों को बताने वाला है दोस्तों। तो देखिए, आज 18 फरवरी है और आज ही से आप लोगों का टेस्ट शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा दोस्तों, पक्का कुछ क्वेश्चन टच करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कौन सा संकेत कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूची एक में जो है समरूप सड़क संकेतों का निर्धारण किया गया है, जो बृहत रूप से इस सड़क संकेतों की आकृति और आकारों का वर्णन करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखना हम लोगों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूची 1। चलिए दोस्तों, आगे आपको बताते हैं। इस मोटर अधिनियम 1988 के अंतर में कुछ नज़र आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बताते हैं। सड़क संकेत का जो प्रयोजन है, मूल योजना अपनाई गई थी अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया था, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। देखिए, 3 तरह के सड़क संकेत होते हैं। एक खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, दूसरे होते हैं विनियामक संकेत, तीसरे होते हैं सूचनात्मक संकेत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कैसे कैसे होते हैं। जो गोलाकार संकेत होते हैं वो आदेशात्मक यानी आदेश देने वाले संकेत होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद त्रिकोणीय जो संकेत होते हैं ये चेतावनी देने वाले संकेत होते हैं, और आयताकार जो संकेत होते हैं ये सूचना प्रदान करने वाले संकेत होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक संकेत प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उनके रंग बहुत सहायक होते हैं। जो नीले रंग के गोलाकार संकेत होते हैं ये आदेशात्मक होते हैं, अनुदेश प्रस्तुत करते हैं, जैसे बाएं मुड़े। नीले आयताकारों का प्रयोग सूचनात्मक संकेतों के लिए किया जाता है। सभी त्रिकोणीय संकेत लाल रंग के होते हैं। जितने भी त्रिकोणीय संकेत होते हैं वो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। रंग पर भी बहुत डिपेंड करता है। चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को दोस्तों कि आकार और रंग के नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, ताकि कुछ संकेतों को अधिक महत्व दिया जा सके। उदाहरण के लिए रुकिए तथा मार्ग दें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आकार और रंग में भी अंतर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अध्याय 1 आप लोगों का शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, नीचे ये सब पूरा आप लोगों को दिया हुआ है कौन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दें, ये जो चिन्ह है ये है रुकिए, स्टॉप। ये त्रिकोणीय जो चिन्ह है ये रास्ता दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये जो है ऊपर का जो एरो करके कट निशान दिया गया है, प्रवेश निषेध है। ये आने वाले यातायात को प्राथमिकता देता है। ये सभी मोटर वाहनों को आने से मना करता है। ये जो है ट्रकों को आने से मना करता है। इसके बाद ये जो है हाथ ठेलों को आने से मना करता है। ये साइकिल को आने से मना करता है। ये पद यात्रियों को आने से मना करता है। ये दाएं मुड़ने से मना करता है। ये बाएं मुड़ने से मना करता है और ये वापस मुड़ने से मना करता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर और भी संकेत हैं। ये जो दिया हुआ है 3.5 ऊंचाई सीमा है। ठीक है दोस्तों, ये है लंबाई सीमा। ये है भार सीमा 5T। ये है 4T एक्सल भार सीमा है, एक्सल लोड लिमिट। ये है 50 की गति स्पीड एक होता है, स्पीड सीमा। अगला है गाड़ी खड़ी करने से मना करने के लिए ऐसा चिन्ह होता है। आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य, बाएं यदि संकेत विपरीत है तो ऐसे चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ऐसे चिन्ह रहेगा। आगे चलना या बाएं मुड़ना ये अनिवार्य है तो ऐसे चिन्ह रहेगा। बाएं रहकर अनिवार्य तो ये ऐसे चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों, और है साइकिल अनिवार्य साइकिल भाग, मतलब इसमें सिर्फ साइकिल चलेगी, ऐसे रहेगा। हार्न बजा सकते हैं तो ये वाला चिन्ह रहेगा, और नहीं बजाने का इसी पर कट रहता है इस तरह। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके सारी चीज़ आप लोगों को फिर नीचे बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। चलिए देखिए, पहला चिन्ह ये बताए थे, तो ये चिन्ह जो है सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि मोटर ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर
प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाया जाता है, यानी जांच चौकियों पर इसे लगाया जाता है कि कोई भी गाड़ी तुरंत रोक दे। ठीक है दोस्तों। अगला है, ये स्टॉप होता है दोस्तों। अगला है रास्ता दीजिए। ठीक है दोस्तों। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाता हो। यह चिन्ह वाहनों को उसकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को निर्देश देता है कि आप रास्ता दें। रास्ता देने के लिए ये चिन्ह होता है। बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं आगे पीछे और वो लोग रास्ता नहीं देती है, तो ये चिन्ह वहाँ पर लगा होता है कि कई ठो गोल चक्कर दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग रास्ता दें। ठीक है। नेक्स्ट चिन्ह है दोस्तों, ये चिन्ह दर्शाता है कि सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध रूप चिन्ह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए इसका चालक इसका पालन करें, इसलिए ये दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला है आने वाले यातायात को प्राथमिकता। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा चिन्ह यहाँ पर दिया रहता है, वहाँ पर दिया रहता है कि आप आने वाले यातायात को इस सड़क प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहाँ से आने और जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव होता है, वहाँ यातायात की प्राथमिकता के आधार पर संचालित एवं नियंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लाइट सिग्नल लगाकर व्यवस्था किया जाता है। चलिए अगला है, यह चिन्ह जो है दर्शाता है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पद यात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। सभी मोटर वाहनों का आना मना है, यानी कोई भी गाड़ियां इधर से नहीं जाएगी, सिर्फ पद यात्री इधर से जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला चिन्ह हो जाएगा आप लोगों का ट्रकों का आना मना है। ऐसे जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ इलाका होता है, वहाँ पर जाने से मना करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे आपको बता रहे हैं, ये जो है ठेला बैलगाड़ी वगैरह जो जहाँ पर चलाना वर्जित होता है, वहाँ पर ये चिन्ह लगाया जाता है ताकि यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा न उत्पन्न हो। ठीक है दोस्तों। अगला है धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए बैलगाड़ियाँ चलाने की अनुमति नहीं जाती है, तो वहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे है कुछ समय पहले जो है तांगा एक मतलब लोकप्रिय सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब इस पर चलाने के लिए रोक लगाई जाती है, तो जहाँ पर ऐसी रोक लगाई जाती है वहाँ पर ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हाथ ठेलों का आना मना है, उसके लिए ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे है साइकिल। देखिए दोस्तों, साइकिल एक छोटी सवारी होती है, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तेज़ी से चलती है, वहाँ पर साइकिल चलाने से रोक लगा दी जाती है ताकि दुर्घटना होने से बचा जा सके। तो इसके लिए ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं ताकि यहाँ पर साइकिल नहीं चलाना है। ठीक है दोस्तों। अगला है सड़क पार करते समय कहीं बहुत सारे जगह जो होते हैं राजमार्ग होते हैं जहाँ पर तेज़ वाहन चलते हैं और चिन्ह चौराहे पर इंटरसेक्शन हो सकता है, जहाँ पर रास्ता पार करने के लिए सबवे तल मार्ग ओवर ब्रिज आदि जैसी व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों। तो पैदल यात्रियों के लिए आने के लिए मना कर दिया जाता है। इस तरह रोड होता है और यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही होती है, तो लोग इसमें से पार करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा दिया जाता है आदमी बनाकर, ताकि यहाँ पर आप लोगों को पार नहीं करना है, बल्कि आप ओवर ब्रिज से जाइए या फिर पैदल पार करने के जहाँ ऊपरी पुल है उससे होकर जाइए। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे चिन्ह वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। अगला है कि ऐसे चिन्ह, ठीक है दोस्तों, तो ये चिन्ह जो है चालक को निर्देश देता है कि हमेशा क्या मुड़ना है, आपको दाएं मुड़ना है, यहाँ से आगे चलकर आपको दाएं की ओर मुड़ जाना है। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, इस तरह का यदि एरो दिया हो तो इससे पता चलता है कि आपको बाएं मुड़ना है। ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, दाएं बाएं, ये चिन्ह में से पक्का एक दो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, तो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ व्यस्त चौराहे होते हैं जहाँ पर इंटरसेक्शन चिन्ह इस तरह करके लिया होता है। ठीक है दोस्तों। तो कहा जाता है कि मान लीजिए ये रोड है, तो आप इसको घुमाकर उधर से लेकर आइए। ठीक है दोस्तों, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। यू टर्न बड़ी दुर्घटना होने से बचाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ऐसा चिन्ह वापस मुड़ने या यू टर्न मना है का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। देखिए लगातार जो है गाड़ियों की वृद्धि से दुर्घटना होने की भी संभावना वृद्धि होती जा रही है, इसलिए ओवरटेक करने से मना किया जाता है। ओवरटेक मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गाड़ियां तेज लोग चलाते हैं, इससे बचने के लिए ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं कि यहाँ पर ओवरटेक करना मना है। ठीक है दोस्तों। चलिए
बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हॉर्न बजाना मना होता है, जैसे स्कूल, अस्पताल हो, स्कूल हो, जहाँ शांति व्यवस्था होती है, जहाँ पर शांत क्षेत्र होता है, वहाँ पर हॉर्न बजाना मना होता है। तो वहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं ताकि आपको हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग चिन्ह को अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, कहीं कहीं होता है दोस्तों कि बहुत चौड़ाई वाले वाहन होते हैं और वहाँ पर 2 मीटर ही संकरा रास्ता मतलब चौड़ा रोड होता है। तो ऐसे जगह पर इस चिन्ह को लगा दिया जाता है ताकि 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले प्रवेश ना कर सकें, संकरा पुल या रास्ता जहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऊंचाई सीमा, कुछ गाड़ियाँ बहुत ऊंचे ऊंचे सामान लोड करके चले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वहाँ उस कहीं कहीं ऐसे पुल होते हैं जहाँ पर ऊंचाई कम होती है, तो ऐसे जगहों पर ये चिन्ह लगा दिया जाता है 3.5 मीटर, यानी इससे ज़्यादा ऊंचा कोई भी गाड़ी इसमें पार नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, और ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है 10 मीटर, ऐसा चिन्ह जहाँ पर हो तो वहाँ पर ऐसा दिखाता है दोस्तों कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है, यानी एक कितना लंबा वाहन उस रास्ते से निकल सकता है, उसका ये चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे भी बताने वाले हैं दोस्तों। अभी दोस्तों एक चीज़ बता दें, एक और वीडियो इस पर आएगा ट्रैफिक रूल पर। ठीक है दोस्तों, आपको 8 या 9 बजे मैं लोड करने की कोशिश करूँगा। एक और वीडियो आप लोगों को 8 या 9 बजे आ जाएगा, उसको देख कर तब एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है दोस्तों, पक्का आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच कर जाएगा, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं PDF भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको PDF को लोड करके भी एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों आगे भार सीमा के बारे में। दोस्तों देखिए, कहीं कहीं भार सीमा भी तय होता है कि 5 टन से अधिक पार नहीं करेगा। कोई कोई पुल होता है जो टूट जाता है, मतलब ये होता है कि 5 टन से अधिक या 10 टन से अधिक से टूट जाएगा, तो ऐसे चिन्ह वहाँ पर आप लोगों को लगा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 टन, वहीं कहीं कहीं पुल जो होता है जर्जर हालत में होता है, तो वहाँ पर 4 टन 3 टन की क्षमता का भी लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक्सल भार सीमा होता है कि एक्सल का भार सीमा 4 टन होना चाहिए। गति का चिन्ह दोस्तों, बहुत सारी तेज़ गाड़ियाँ लोग चलाते हैं तो गति स्पीड सीमा लगा दी जाती है कि 50 से स्पीड ज़्यादा आप नहीं चल सकते हैं, 50 किलोमीटर पर घंटा या 20 किलोमीटर पर घंटा, जैसे यहाँ पर गोल करके इसे रेड कलर का और उसमें 50 लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, गाड़ी खड़ी करने से मना करना, कहीं कहीं दोस्तों ऐसे होता है और इसमें इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर गाड़ी खड़ा करने से मना करने के लिए ऐसा लगाया जाता है, और ऐसा नहीं करने पर उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ सड़कों पर यातायात पर लगातार प्रवाह रहता है, वहाँ पर भी वाहन रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है, तो ऐसे में गाड़ियाँ रोकना मना होता है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर गाड़ियाँ रोकने के लिए मना किया जाता है वहाँ पर इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ जगह डाइवर्जन का चिन्ह लगाया जाता है, आपको मतलब इस रास्ते से अब नहीं जाना है, ये रास्ता चेंज करना है और बाएं मुड़ जाना है या फिर दाएं मुड़ जाना है, इसके लिए ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधी रेखा में चलना, कहीं पर होता है कि आपको मुड़ना नहीं है, सीधे चलना है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ दाएं मुड़ने के लिए इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाता है दोस्तों कि आपको सिर्फ दाएं के रूप में मुड़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर दाएं मुड़ना है, ये चिन्ह जो दर्शाता है दोस्तों कि आगे चलकर आपको सीधे या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। आप सीधे मुड़ने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या फिर दाएं भी मुड़ना चाहते हैं तो मुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलकर बाएं मुड़ना वही वाला है, इधर से इस तरह कर दिया है, मतलब आगे चलते रहिए फिर बाएं भी मुड़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ संकेत ऐसे हैं कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए बाएं रहकर गाड़ी चलाने के लिए कहा जाता है कि हमेशा आप डिवाइडर के नहीं होता है जहाँ पर, वहाँ पर आप बाएं रहकर चलाइए हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर 2 तरफा प्रवाह होता है सब व्यवस्था की जाती है, इसलिए वहाँ पर जो है चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, साइकिल अनिवार्य मार्ग, कुछ ऐसे भी जगह होते हैं दोस्तों जहाँ पर सिर्फ साइकिल चलाने के लिए व्यवस्था होती है, वहाँ पर दूसरे चीज़ें नहीं चला सकते हैं, दूसरी गाड़ियाँ नहीं लेकर जा सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, तो ऐसे पर यहाँ ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है दोस्तों कि जब हॉर्न बजाना होता है, मतलब कुछ पहाड़ी रास्ते
कुछ यू टर्न ऐसे होते हैं पहाड़ी जगह पर जहाँ पर बिना हॉर्न बजाए आप नहीं निकल सकते हैं, तो वहाँ पर हॉर्न बजाने के लिए ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहीं गति वाला है दोस्तों यहाँ पर भी कि आपका गति 30 के स्पीड से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा चालक के लिए लगा दिया जाता है। न्यूनतम गति आपका 30 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, इस चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। ये चिन्ह दर्शाता है कि अब कोई भी रोक नहीं है, आप तेज़ी से आराम से जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे चिन्ह जहाँ पर लगे हों आप गाड़ी आराम से फुल स्पीड चला सकते हैं। अगला है दोस्तों अध्याय 2 में आ गए दोस्तों कि इसमें किस तरह होता है। तो अभी वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, मैं 20 मिनट तक, 41 पेज है दोस्तों, तो थोड़ा लंबा जाएगा। मैं यहीं पर बता दूं क्या दोस्तों आप लोगों को, इस तरह, हाँ यहीं पर बता देता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, खतरनाक खाई के लिए कुछ इस तरह का चिन्ह होता है। उभार या ऊबड़ खाबड़ बाइक के लिए कुछ इस तरह का चिन्ह होता है। आगे अवरोध है, कुछ इस तरह का चिन्ह दिखेगा दोस्तों। मध्य पट्टी में अंतर, गैप या मेडियन, इस तरह का चिन्ह दिखेगा। चौराहा रहेगा तो इस तरह का चिन्ह दिखेगा दोस्तों। और इसके बाद बाईं ओर पार्श्व सड़क ऐसी रहेगी तो इस तरह का दिखेगा। दाहिनी ओर पार्श्व सड़क रहेगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, और है टी तिराहा रहेगा, टी इंटरसेक्शन, तो इस तरह का चिन्ह दिखेगा। इसके अलावा है रक्षित समपार्क क्रॉसिंग, जहाँ पर रक्षित आराम से क्रॉस कर सकते हैं उस तरह, यहाँ पर उस तरह का चिन्ह रहेगा। मानव रहित संपार, यहाँ पर यानी मानव नहीं पार कर सकते हैं, मानव रहित संपार्क क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, और भी है वाई सड़क संगम, इस तरह का चिन्ह रहेगा दोस्तों। वाई सड़क संगम इस तरह का चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा विषम सड़क संगम इस तरह का रहेगा, और इस तरह का भी विषम सड़क संगम होता है। गोल चक्कर का जहाँ पर दिया रहेगा वहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाया रहेगा। घाट या नदी का किनारा हो तो वहाँ पर ऐसे चिन्ह रहेंगे दोस्तों। आदमी काम कर रहा है जहाँ पर, वहाँ पर कुछ इस तरह का चिन्ह आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था चिन्ह। इसके बारे में टोटल अभी और नीचे बहुत सारा दिया हुआ है दोस्तों, तो मैं एक एक करके सारा बता देता हूँ आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक करके बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला जो है ये दाहिना मोड़ है, यानी इस तरह का कुछ चिन्ह दिया रहे तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आगे से दाहिने की ओर मुड़ना है। ठीक है दोस्तों, अगला है बायां मोड़। इसको देखकर आप लोग पहले ही समझ जाइए कि आगे आपको बाएं ओर की ओर मुड़ना है और कुछ खतरनाक जगह है। ठीक है दोस्तों, अगला है दाहिने घुमावदार मोड़। ऐसे चिन्ह जहाँ पर दिखें वहाँ पर आप समझ जाइए कि आगे आपको दाहिना घुमावदार मोड़ मुड़ना है। ठीक है दोस्तों, घूम कर मुड़ना है। यह है बायां घुमावदार मोड़, यानी ऐसे चिन्ह जहाँ पर दिया रहे वहाँ पर आप समझ जाइए कि पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए कि आगे जो है बाएं ओर घुमावदार मोड़ है और इसके लिए गति को कम कर लेना चाहिए। अगला है दोस्तों दाहिने मुड़कर फिर आगे। ऐसे जहाँ पर चिन्ह दिया रहे उसे समझ जाइए कि आपको दाहिने पहले मुड़ना है फिर आगे की ओर जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए यह है बाएं मुड़कर फिर आगे। यहाँ पर यदि दिया हो तो ऐसे जब दिया हो तो आप समझिए कि आपको बाएं मुड़ना है पहले, इसके बाद आगे की ओर जाना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि बाएं मुड़कर आगे जाने के लिए इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। बाएं मुड़कर आगे जाने, इस तरह बाएं मुड़कर आगे लिख देगा, या फिर इस तरह लिखेगा, इस तरह लिखेगा, इस तरह ऑप्शन देगा, इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा अच्छे से थोड़ा। ठीक है, मैं PDF भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर खड़ी चढ़ाई होती है दोस्तों, तो जहाँ पर खड़ी चढ़ाई होती है वहाँ पर आप पहले ही ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है ताकि आप सही गियर पहले से ही लगाकर तैयार रहें चढ़ाई के लिए। ठीक है दोस्तों, तो खड़ी चढ़ाई पर जहाँ पर होता है ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं। अगला होता है दोस्तों जहाँ सीधी ढलान होती है, पहले ही आप लोगों को, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो पहले ही आप लोगों को ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है एक बोर्ड पर, ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि आगे जो है हमको सीधी ढलान पर उतरना है, गाड़ी को हम अपने जो है सही गियर में और सही नियंत्रण में रखें। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों
सड़क की जहाँ चौड़ाई कम हो जाती है। आगे रास्ता संकरा होने पर ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को सड़क की चौड़ाई कम होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे का रास्ता यदि चौड़ा हो तो पहले आप ये इधर संकरा से गुजर रहे हैं, आगे चौड़ा है तो पहले ही दिखा दिया जाता है कि आगे जो है चौड़ा रास्ता है, आप निश्चिंत होकर जाएं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर संकरा पुल होता है वहाँ पर इस तरह का चिन्ह हम लोग अक्सर देखते हैं दोस्तों। तो ऐसे चिन्ह जहाँ पर लगा हो यहाँ पर समझिए कि आगे एक संकरा पुल से हमको पार करना है गाड़ी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिसलन भरी सड़क, कहीं कहीं होता है बहुत फिसलती है, टायर वगैरह फिसलते हैं, तो ऐसे सड़क पर आपको पहले ही ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं और आपको पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, फिसलन भरी सड़क है। इसलिए आप अपनी गाड़ी को रिसाव हो या तेल क्षेत्र हो जो होता है वैसे जगह पर ऐसे चिन्ह को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है बिखरी बजरी, कई जगह सड़क पर धूल मिट्टी कण आदि होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जो है बजरी बिखरी रहती है, तो वैसे स्थिति में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे है यह चिन्ह जो है साइकिल क्रॉसिंग को दर्शाता है, यानी कई जगह चौराहे पर साइकिल पथ या साइकिल नियंत्रण प्रयोग करने का जो है व्यवस्था होता है, वहाँ पर सुरक्षित ढंग से आप साइकिल पार कर सकते हैं, तो ऐसे चिन्ह वहाँ पर लगा दिए जाते हैं साइकिल क्रॉसिंग का। पैदल क्रॉसिंग, कई जगह ऐसा होता है कि पैदल जो है जेब्रा क्रॉसिंग होता है, वहाँ से आपको पदयात्रियों को पार करने का अधिकार होता है कि आसानी से पार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह इस तरह का लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्रॉसिंग जहाँ पर लगा हो वहाँ पर आसानी से आप पैदल पार कर सकते हैं। आगे स्कूल है, ऐसा चिन्ह यहाँ पर दिखे, आप समझ जाइए दोस्तों कि आगे स्कूल होगा और हमको गाड़ी को मतलब आराम से चलाना होगा, धीरे धीरे चलाना होगा और दुर्घटना से बचना होगा, गाड़ी को धीमी गति में रखना होगा। तो ऐसे चिन्ह यहाँ पर देखिए आगे स्कूल है, ये समझिएगा। यह है यातायात संकेतक, यानी ये 3 तरह की यातायात संकेतक दिखाई देता है। ऐसे चिन्ह जहाँ पर दिखता है आप समझिए कि आगे जो है 3 रंग के सिग्नल प्रचालित, 3 रंग मतलब सिग्नल के आधार पर प्रचालित करना है गाड़ी को। ठीक है दोस्तों, लाल बत्ती चलेगा तो गाड़ी हमको रोक लेना है, पीला बत्ती चलेगा तो धीरे चलना है और हरा बत्ती जलेगा तो आपको आराम से निकलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए जहाँ पर ऐसे चिन्ह लगे हों वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसे जगह पर जो है जो पशु आवारा पशु होते हैं उनके भड़कने की संभावना होती है, मतलब वो खतरनाक पशु दौड़ने कूदने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गाड़ी आराम से चलाना होगा ऐसे जगह पर यदि चिन्ह लगा हो। ठीक है दोस्तों, पशु के बारे में। नौका, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोगों को पहले ही ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं, यानी आगे आपको नदी है और पुल की व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह पर क्या है नौका सेवा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा चिन्ह जहाँ पर लगा हो आप समझिए कि आगे जो है नौका की सेवा है, यानी जो है पत्थर लुढ़कने की संभावना, कई जगह पहाड़ों पर हम लोग पार करते हैं तो पत्थर ऐसा लगता है कि टूट कर गिर जाएगा, तो ऐसे जगह पर ऐसे चिन्ह लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर पत्थर लुढ़कने की संभावना होती है। इन सब चीज़ों को आप लोग देखते जाइए। बहुत लंबा होते जा रहा है दोस्तों, 30 मिनट से ऊपर लगता है चला जाएगा। चलिए, ऐसे चिन्ह जहाँ पर लगे हों दोस्तों समझिए कि खतरनाक गहराई वाले चिन्ह होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों ऊबड़ खाबड़ सड़क, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ सड़क होता है ऐसा चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, आगे अवरोध, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर देखिए दोस्तों समझिए कि जांच वसूली केंद्र या पथकर वसूली केंद्र लगा हुआ है, यानी जो है पैसा पथकर वसूली केंद्र होता है, जांच चौकी होता है, तो वहाँ पर आगे जो है अवरोध की टाइप का लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि आप आराम से गाड़ी को आकर रोक लें, बैरियर अहेड। अगला है मध्य पट्टी में अंतर, ये जो है सड़क के किनारे विभाजक गैप के यू टर्न को व्यवस्था की गई, दुर्घटना से बचने के लिए वाहन ड्राइवर को वाहन को गति को धीमी करना चाहिए ऐसे जगहों में। ठीक है दोस्तों, मध्य पट्टी में अंतर। अगला है चौराहा, जहाँ पर चौराहा दिखे जहाँ पर ऐसा चिन्ह होता है आप समझिए कि आगे क्या है चौराहा है। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर पार्श्व सड़क, आप यदि चलते हुए ऐसा आपको मिले तो समझिए कि बाईं ओर पार्श्व सड़क है। ठीक है दोस्तों, ऐसा दिखे तो दाहिनी ओर पार्श्व सड़क। ठीक है दोस्तों, चलिए वाई संगम सड़क, ऐसा जो होता है
मतलब कि कुछ इस तरह इधर से भी गाड़ियाँ आती है, इधर से भी गाड़ियाँ आती है और इधर से भी गाड़ियाँ इस तरह जाती है। ऐसा चिन्ह जहाँ पर दिखता है दोस्तों, आप समझिए कि ये वाई संगम सड़क का चिन्ह दिया है, यानी इधर से भी गाड़ियाँ आएंगी, इधर से भी गाड़ियाँ आएंगी और इधर से भी गाड़ियाँ जाएंगी। तो ऐसे में हमको किस तरह गाड़ी चलाना है, ये पहले ही आप लोगों को तय कर लेना होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, वाई संगम सड़क दो तरह के होते हैं। एक तो ये भी होता है कि इधर से भी गाड़ियाँ आती है, इधर भी आती है और इधर से भी आती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जो स्थिति होती है इसे वाई संगम सड़क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। टी टी अक्षर ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी एक रास्ता की तरह होता है। इधर से गाड़ियाँ आती जाती है और इधर से भी एक गाड़ी आने का रास्ता होता है, तो ये जाकर इसमें मिल जाता है। ऐसी स्थिति को टी सड़क कहा है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा तिराहा जहाँ देखिए आप समझिए कि आगे टी सड़क की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों। विषम सड़क संगम देखिए दोस्तों, एक तो सीधा रास्ता जाता है मेन रोड और इधर से कोई आकर मिल जाता है, फिर इधर से कोई आकर मिल जाता है। तो ऐसी ऐसी जो होती स्थिति, इसे विषम सड़क संगम कहा जाता है। और ऐसी स्थिति को आप लोग पहले से ही समझ जाइए कि यहाँ से गाड़ियाँ जो जा रही है मेन सड़क में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। अगला है विषम सड़क संगम, इस तरह का भी होता है, इधर से भी मिलने वाला होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, गोल चक्कर कहीं पर कहीं कहीं होता है दोस्तों, इस तरह गोल चक्कर होता है, आप लोगों को गोल चक्कर घूम कर जाना होता है या फिर इस तरह घूम के जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा चिन्ह पहले से ही लगा दिया जाता है सचेतक के रूप में। आप लोग देख लीजिएगा कि ये सचेतक जो है यहाँ पर गोल चक्कर होगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस चीज़ का चिन्ह है, तो आप लोग सीधा सीधा आंसर मार दीजिएगा गोल सचेतक का या गोल चक्कर का। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग जो है रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि आप ये अच्छा है, इस पर हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं। ये लाल रंग की पट्टी होती है। ठीक है दोस्तों। मानव रहित संपार कुछ ऐसा होता है कि कोई सुरक्षा का कोई गार्ड तैनात नहीं रहता है और जो है यहाँ पर आप लोग मानव नहीं रहता है, मतलब कोई बताने वाला नहीं रहता है कि आपको पार करना है कि नहीं। ऐसी स्थिति में अपने से आप देख समझ कर आपको पार करना होता है। ठीक है दोस्तों। ये जो चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, ये घाट या नदी का किनारा होता है। तो आप जब जाते हैं और ऐसा चिन्ह लगा होता है तो आप लोग समझ जाइए कि आगे जो है घाट है या नदी का किनारा है। ठीक है दोस्तों। ऐसा चिन्ह जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर पहले ही समझ जाना चाहिए कि आगे जो है काम, मतलब काम चल रहा है कोई। ठीक है, मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं। 8-9 पेज और है दोस्तों, बस तुरंत ख़त्म होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आयताकार वालों पर आ गए हैं। दोस्तों देखिए, ये जो है अंतिम मार्गदर्शन गंतव्य चिन्ह दिखाता है कि आप जो है कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे। पहले ये बताते हैं ऊपर वाला दोस्तों, ये छोड़ दिए हम। देखिए, तो अंतिम मार्गदर्शन गंतव्य चिन्ह के लिए ऐसा चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों। मेरठ या गुड़गांव या हापुड़ के लिए इस तरह दिया रहता है, मतलब कि गोल घुमाकर और इस तरह दिया रहता है कि आप किधर से किस रास्ते से कहाँ जाएंगे, उसके लिए ऐसा चिन्ह होता है। बिना दूरी रहित चिन्ह, दूरी सहित मतलब दूरी आपको डिस्टेंस भी दिखा दिया जाता है, जहाँ पर दोस्तों कि इतना दूरी आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतना दूरी है, ऐसा चिन्ह दिखाई देगा। कहीं पर दिशा चिन्ह दिया होता है, इस तरह दिशा बता दिया रहता है कि इधर जाइए, आपको इतना किलोमीटर पर ये जगह पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं। प्रमाणित चिन्ह दोस्तों कंफर्म कर देता है कि इतना किलोमीटर ये जगह है, इतना किलोमीटर ये जगह है, ऐसे चिन्ह में। ठीक है दोस्तों। अगला है, इसी तरह स्थान का पहचान चिन्ह होता है कि ये कौन सा जगह है। लिखा रहता है एक बड़े से बोर्ड में दिल्ली, मुंबई, पटना। तो ऐसे जगह को आप देख कर समझ जाएंगे कि यह स्थान पहचान चिन्ह है। पेट्रोल पंप का चिन्ह, कहीं पर ऐसे चिन्ह जब दिखाई देते हैं तो वहाँ पर समझिए दोस्तों कि यहाँ आगे जो है पेट्रोल पंप है। ठीक है दोस्तों। चलिए और आगे बताते हैं। अस्पताल, ऐसे बेड बनाकर और ऊपर प्लस का चिन्ह दिया हो तो समझिए कि आगे हॉस्पिटल है। और सिर्फ इस तरह का एक ठो प्लस का चिन्ह दिया हो तो फर्स्ट एड पोस्ट, यानी आपको जो है प्राथमिक उपचार मिल सकता है, पूरा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इस तरह दिया रहे दोस्तों तो आप समझिए कि आगे भोजन ईटिंग प्लेस है, खाना खाने वाला। इस तरह दिया रहे दोस्तों तो समझिए कि हल्का नाश्ता यानी जलपान अल्पाहार की व्यवस्था है। इस तरह दिया रहे दोस्तों, सिर्फ बेड दिया रहे तो समझिए कि वहाँ पर रेस्टिंग प्लेस है, यानी विश्राम स्थल है। ऐसे रेड कलर करके रेड ये ऐसा दिया रहे तो आप समझिए कि सड़क बंद है, ऐसे दिया रहे तो ठीक है दोस्तों
कि आगे चलकर सड़क जो है ख़त्म हो रही है। इस तरह बस का चिन्ह दिया रहे तो समझिए कि आगे बस स्टॉप है, और इस तरह ट्रेन का चिन्ह दिया रहे तो समझिए कि आगे रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसा है, इस तरह जब दिया रहे कि सार्वजनिक टेलीफोन का चिन्ह दिया हो तो आगे जो है टेलीफोन बूथ होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह कुछ चिन्ह दिया रहे तो समझिए कि आगे सुरंग है। ठीक है दोस्तों, टनल, पैदल पथवे, इस तरह का चिन्ह दिया रहे तो समझिए कि आगे पैदल चलने का रास्ता है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह का चिन्ह दिया रहे तो आगे समझ जाइए पार्किंग है। ठीक है दोस्तों, गाड़ी को खड़ा करने के लिए दोनों ओर की व्यवस्था है। और यदि ऐसा चिन्ह दिया रहे तो समझिए कि साइकिल को खड़ा करने की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का कुछ चिन्ह दिया रहे तो साइकिल, रिक्शा, रिक्शा जो होता है उसको खड़ा करने की व्यवस्था होती है। और ऐसे पी करके नीचे इस तरह का चिन्ह दिया हो दोस्तों, समझिए कि यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ा करने की जगह है। और ऐसे जब चिन्ह दिया हो तो समझिए कि कार खड़ा करने की, टैक्सी और कार खड़ा करने की जगह है। और इस तरह दिया हो तो ऑटो रिक्शा पार्किंग। ठीक है दोस्तों, इसको लॉन्ग में नहीं बताना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत काफ़ी समय हो गया है, आप लोगों का जो है लंबा वीडियो चला गया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इस सब चीज़ों को देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा सारी चीज़ें, और इसका PDF भी हम डाल देंगे। और इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बता देते हैं, एक और वीडियो आपको 8 या 9 बजे मैं डाल दूँगा, ट्रैफिक रूल्स में क्या क्या ट्रैफिक रूल्स होते हैं, किस तरह गाड़ियों को चलाना होता है। और ये 2 वीडियो में पक्का 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों का टच करने वाला है दोस्तों, कन्फर्म रहिए, आने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और 8-9 बजे एक और वीडियो आप लोगों का आ जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिए पूरी तरह। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।